ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4-5 है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात क्रमशः 5-6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए आप, ए और बी, ए की वर्तमान आयु का अनुपात 4, बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 है। ठीक, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना? 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुपात में कितना अंतर है, ये 4 से 5 हो रहा है। ठीक है, यानी 5 सालों का अंतर, अनुपात में एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर। ठीक है, और वैसे 5 साल का अंतर, तो यानी 1 बराबर कितना? 5 वर्ष। 1 बराबर कितना? 5 वर्ष। तो निकाल लो आप, एक का अनुपात 4 है, तो 4 बराबर कितना? 4 बराबर 20। ये की आयु और बी का कितना? 5, तो 5 बराबर कितना? 25। ये किसकी? बी की आयु। ठीक है, अगला सवाल हमारा, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13 और 7 है, 17। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11-15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो देखिए इनका आयु का अनुपात, अंजू और संध्या, वर्तमान आयु का अनुपात कितना इनका? 13 और 17। ठीक है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात कितना था? यानी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था इनका? 11 और 15। ठीक है, तो इनके पहले और बाद के अनुपात में अंतर कितना है? 11 से 13 यानी 2 का अंतर, और इधर 15 से 17 यानी कितना का था? 2 का अंतर। तो अंतर अनुपात में कितना है? 2 का अंतर, और आयु में कितना है? 4 का अंतर। तो 2 बराबर कितना? 4। 1 बराबर कितना? 2। 1 बराबर 2। तो वर्तमान अनुपात कौन सा है? 13 और 17। तो 1 बराबर 2, तो 13 बराबर कितना? 26। 17 बराबर कितना? 34। ये अंजू और संध्या की वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमारा, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 14 और 5 है। ठीक है, तो कुल वर्तमान आयु कितनी होगी पुत्री और व्यक्ति की? व्यक्ति और पुत्री की कुल आयु कितनी होगी? 68। तो 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है ना, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा? 4 वर्ष पुत्री के, 4 वर्ष व्यक्ति की, टोटल कितना होगा? 76। और 4 वर्ष इनका बाद इनका अनुपात भी दे रखा है कितना? 14 और 5, यानी अनुपात का योग कितना? 19, और आयु का योग कितना? 76। तो 19 बराबर 76। 1 बराबर कितना? 1 बराबर कितना? 4। ठीक है, तो इनका अनुपात देख रहे हैं, 1 बराबर 4, तो 14 बराबर कितना? 56। 5 बराबर कितना? 20। ये 4 वर्ष बाद की आयु है, तो वर्तमान आयु निकाल सकते हैं आप पुत्री की 4 वर्ष बाद की आयु 20 है, तो पहले आयु की 4 साल पहले आयु कितनी है? वर्तमान आयु 16। कितनी? 16। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए सुरेश और उसके पिता की आयु से आधी है। पिता की 2 तो सुरेश की 1। ठीक है, तो 20 वर्ष बाद
20 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है इसकी, सुरेश की 1.5 गुनी, तो सुरेश की 2, तो पिता की 3। ठीक है, तो अनुपात में अंतर कितना है, 1 का, और वैसे 20 वर्ष का, तो 1 बराबर कितना, 20 वर्ष। तो वर्तमान आयु कितनी, 1 और अनुपात कितना, 1 और 2, तो सुरेश की आयु कितनी, 1 बराबर 20, तो 1 बराबर 20, 2 बराबर कितनी, 40। तो पिता की आयु 40, सुरेश की आयु 20 है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो पहले इनका अनुपात देखो आप। वीणा, राहुल और दिनेश, वीणा और राहुल का अनुपात कितना है, 5 और 7। दिनेश तथा राहुल, तो राहुल का कितना है, 3, दिनेश का 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर 7 तो इधर भी 7, इधर 3 तो इधर भी 3। ठीक है, तो कितना, 5 तिये 15, 7 तिये 21, 7 पंजे 35। तो अनुपात आ गया 15, 21 और 35। वीणा की वर्तमान आयु कितनी, 15 वर्ष, तो कितनी है इसमें 15 वर्ष, 21 वर्ष और 35 वर्ष, तो तीनों की आयु भी यही होगी। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु पूछिए, दिनेश की वर्तमान आयु 35 है, तो 4 साल बाद कितनी होगी, 39। दिनेश की 4 साल बाद आयु कितनी, 39। ठीक है, अगला सवाल देखिए। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है। ठीक है, तो देखिए पहले इनकी आयु का अनुपात निकालते हैं। राम, पिता और पुत्र। ठीक है, राम और पुत्र इधर लिखा, पुत्र। ठीक है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो पुत्र की 1 तो राम की 3 गुनी। ठीक है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। राम की आयु कितनी, पिता की आयु 2/5, पिता की आयु की 2/5, तो पिता की कितनी, 5। ठीक, अब देखो जिसकी आयु से कह रहा ना, जिसकी आयु से, या एक्स का 2/5, तो 2/5 जिसका कह रहा है उसका 2/5, तो पिता की आयु का 2/5, तो पिता की 5, नीचे वाला हमेशा वही होगा जिसका कह रहा है। तो पिता की आयु 5, तो राम के 2। ठीक है, बाकी इधर 3 तो इधर भी 3, इधर 2 इधर भी 2, पिछले सवाल हमने किया था। ठीक है, तो इधर कितना, 2, इधर 3 2 6, इधर 3 पंजे 15। तो अनुपात कितना, 2 6 और 15। अनुपात का योग कितना होगा इनका, अनुपात का योग 23। आयु का योग कितना है, 46 औसत। आयु का योग कितना, तो 1 23 बराबर 46/3, 1 बराबर कितना, 6, 1 बराबर 6। तो अंतर पूछा है राम और पिता की, राम और पिता की आयु का अंतर कितना है, 9। 1 बराबर 6, तो 9 बराबर कितना, 54। राम और पिता की आयु में अंतर कितना है, 54 वर्ष का है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी। 4 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए महिला और पुत्र,
महिला की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो महिला की x तो पुत्र की x तो महिला की 4x। ठीक है, 6 वर्ष बाद, ये 1 वर्ष पूर्व की है, 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद, तो पहले वर्तमान क्या होगी, x+1, 4+1 वर्तमान, उसके बाद 6 वर्ष बाद तो टोटल कितना, x+7 और इधर 4x+7। ठीक है, क्योंकि वो एक वर्ष पहले की दे रखी थी हमने, x और 4 गुनी। ठीक है, तो वर्तमान पे लाएंगे तो एक वर्ष दोनों में एक साल जोड़ेंगे, उसके बाद 6 वर्ष बाद का पूछा है तो 6 वर्ष बाद, टोटल 7 साल दोनों में जोड़ देंगे। ठीक है, अब दे रखा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से, पुत्र की 6 वर्ष बाद कितनी, टोटल x+7 है नहीं, दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। ये महिला की 6 वर्ष बाद की आयु पुत्र की 6 वर्ष बाद की आयु से दुगनी से 5 वर्ष अधिक है, तो दुगनी कितनी होगी, x+7 गुणा दुगनी से भी कितनी, 5 वर्ष अधिक है, तो इसमें 5 जोड़ देंगे। अब ये आयु और ये आयु बराबर है। ठीक है, तो बराबर है, इसको कर देंगे बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 2x प्लस टोटल कितना 19 हो जाएंगे, 7 दूँ 14 + 1 19। ठीक है, यानी ऐसे बराबर कितना, 4x+7। ठीक है, ये 2x इधर आ जाएगा, तो 2x इधर आ जाएगा, तो इधर 2x, ये 7 उधर चला जाएगा, तो उधर कितना है 12, 7 14 में से 7 उधर चला जाएगा, 7 + 5 और जोड़ देंगे कितने 12, 2x बराबर कितना 12, तो 2x बराबर 12 आ गया, तो x बराबर कितना 6, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। तो पहले 1 वर्ष पूर्व कितनी थी, 4 गुनी थी, तो ये 6 1 वर्ष पहले, और अभी कितनी इसकी कितनी 4x, तो 1 वर्ष पहले की आयु कितनी थी इसकी 6, उसकी 24, तो वर्तमान आयु 1 साल पहले की है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी इसकी 25 और इसकी 7, यानी वर्तमान आयु कितनी होगी 25 और 7 होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ए की 6 वर्ष पूर्व की आयु, ए की वर्तमान आयु, पूर्व और वर्तमान, इन वर्तमान आयु की कितनी है, उसकी आयु की जो विवाह के समय आयु थी उसकी कितनी है 5/4 है, तो विवाह की आयु की समय कितनी 4 और ये 5, यानी 1 से 1/4 गुना, तो 1 से 1/4 को क्या लिख सकते हैं 5/4, कैसे 4 एकम 4 + 1 5, 5/4। विवाह के समय की आयु की 5/4 है, तो विवाह के समय की 4, अभी किसी वर्तमान में 5, तो 6 वर्ष पूर्व विवाह था, तो अनुपात में अंतर कितना है 1 का। ठीक है, और वैसे 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो 6 वर्ष पूर्व अनुपात में 1 और से 6 वर्ष, तो 1 = 6 वर्ष, 5 = 30 वर्ष, 4 = 24। विवाह के समय की आयु कितनी है 24 वर्ष, वर्तमान में कितनी है 30 वर्ष, तो वर्तमान पुत्र की आयु कितनी है इसकी 1/10, ए की 1/10, तो ए की 30 वर्ष वर्तमान आयु, तो इसकी 1/10 कितनी 3 वर्ष। ए की पुत्र की आयु कितनी 3 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो किन्हीं दो व्यक्तियों के अगर आयु में अंतर वर्तमान में जो है वो भी 7-8 साल पहले, मतलब जितना टाइम पूर्व था उतना टाइम बाद में, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, अंतर बराबर रहेगा। ठीक है, यानी ए और बी 2 व्यक्ति है। ठीक है, उनकी आयु में अभी वर्तमान में 10 वर्ष का अंतर है दोनों में, तो 2 वर्ष पहले भी 10 वर्ष का अंतर होगा, 2 वर्ष बाद भी वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, तो अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है,
तो 7 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात कितना था? अरुण और दीपक 5 और 7 अनुपात था। ये 7 वर्ष पहले का अनुपात है। ठीक है, अनुपात में अंतर कितना है? 2 का। 2 बराबर कितना? 14। तो 1 बराबर कितना? 7। 1 बराबर 7। तो अरुण के आयु अनुपात कितना है? 5। तो 5 बराबर 35। 7 बराबर कितना? 49। ये किसकी आयु है? 7 वर्ष पहले की आयु है। ठीक है, अनुपात 7 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है ना, तो अभी 7 वर्ष पहले की आयु आ गई दोनों की। तो अब अभी वर्तमान आयु कितनी होगी दीपक की? 7 वर्ष पहले की आयु है, इसमें 7 वर्ष और जोड़ दो, वर्तमान आयु आ जाएगी। यानी कितनी? 56 वर्ष। दीपक की वर्तमान आयु 56 और इसकी भी निकाल सके, इसमें भी कितना? 7 वर्ष जोड़ दो, 45 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1 से 2/7 गुनिए। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु की कितनी थी? तो ये सवाल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो फराह की वर्तमान आयु कितनी है? विवाह के समय की आयु की 1 से 2/7। यानी 1 से 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 9/7। इन विवाह के समय की आयु कितनी थी? विवाह के समय की आयु कितनी थी? 7। तो वर्तमान में कितनी है? 9। अंतर कितना आयु अनुपात में? 2। वैसे 8 वर्ष पूर्व है तो 2 बराबर 8 वर्ष, 1 बराबर कितना? 4। तो विवाह के समय आयु 1 बराबर 4, तो 7 बराबर कितना? 28। 9 बराबर कितना? 36। तो विवाह के समय की 28 और भी वर्तमान में कितनी आयु? 36। तो उसकी पुत्री की आयु कितनी है? वर्तमान जो आयु उसका 1/6 भाग, तो वर्तमान आयु कितनी है? 36। तो इसका 1/6 भाग कितना? 6 वर्ष। यानी इसका 1/6 भाग कर दो, यानी कितनी? 6 वर्ष। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? 6 वर्ष। तो 3 वर्ष पूर्व पूछिए तो 3 साल घटा दो इसमें से, तो पुत्री की आयु कितनी आ जाएगी 3 वर्ष पूर्व? 3 वर्ष से आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखो। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? ए बी से कितना? 16 वर्ष बड़ा है, ए और बी। बी की आद्य आयु, परंतु बी की आद्य आयु ए की 1/3। बी की आद्य किसके बराबर? ए की 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो जिसके विपरीतों को वे इसका अनुपात। ए के विपरीत कौन? 3। बी के विपरीत कौन? 2। तो ए का अनुपात 3 और बी का अनुपात 2। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, इनका दोनों का लघुत्तम ले लो। कितना? 6। 6 से मल्टीपल कर दो तो कितना? इधर 2 इधर 3। तो एक ए के विपरीत कौन आएगा? 2। ए के विपरीत 3, बी के विपरीत 2। जो विपरीतों का एक अनुपात कितना निकाला हमने? 3 और बी का अनुपात 2। यानी ए के विपरीत 3 था और बी के विपरीत कितना? 2 था। तो ए का अनुपात 3 और बी का अनुपात 2। ठीक है, ए बी से कितना? 16 वर्ष बड़ा है, अनुपात में कितना है? 1 बड़ा है। तो 1 बराबर 16, 3 बराबर 48, 2 बराबर कितना? 32। यानी अनुपात में कितना बड़ा था? ये 1 था, तो वे और वैसे 16 वर्ष बड़ा था। तो 1 बराबर 16 वर्ष, 2 बराबर 32, 3 बराबर 48। उनकी अनुपात दोनों की आयु कितनी है? 48 और 32। ठीक है।